नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज़ का खास कार्यक्रम ज्योतिष, शंका और समाधान। तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं प्रसिद्ध ज्योतिष कान्हा जोशी जी से। कान्हा जोशी जी, सबसे पहले तो दोपहर न्यूज़ में आपका स्वागत है। और चूंकि हम बातों का सिलसिला, प्रश्नों का सिलसिला शुरू करें, उसके पहले आप सभी के मन में एक शंका उत्पन्न हो रही होगी जिसका समाधान आप चाहते हैं कि अभी नया वर्ष शुरू होने जा रहा है। यह नया वर्ष आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है। खास तौर पे हमारा पूरा प्रोग्राम इसी विषय पर आधारित रहेगा, लेकिन इसके साथ ही हम और भी बहुत से बातों पे इनसे चर्चा करेंगे। माधव जी, कान्हा जी, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि जो नया साल आ रहा है, वर्ष 2025, चूँकि इसकी शुरुआत बुधवार से हो रही है, ये आमतौर पर नया साल किस तरह का रहेगा, क्या लेकर आ रहा है, विशेषकर विद्यार्थियों के जीवन में, राजनेताओं के जीवन में, व्यापार जगत में। क्योंकि हम लोगों ने जब कोरोना काल देखा है तो उस कोरोना काल से हमारी पूरी जनता, तो क्या मैं समझता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान, तो क्या वर्ल्ड भी डरा हुआ है। तो चूंकि पिछला 2024 भी काफ़ी कठिनाइयों भरा साल रहा है, अब 2025 को लेकर आपकी क्या राय है? जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि 1 जनवरी 2025 अंग्रेजी नव वर्ष की शुरुआत इस बार सर्वप्रथम पूजनीय भगवान गणेश के प्रिय वार बुधवार के दिन से हो रही है, जो कि अपने आप में एक अति शुभ संयोग है। तो खासकर लगभग सभी राशियों के लिए जिनको एक उपाय मैं बताने जा रहा हूं कि वो अगर वो बुधवार के दिन नववर्ष की सुबह अगर करेंगे तो पूरा वर्ष उन सभी के लिए मंगलमय होगा। खासकर उनको बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े या रामा कलर या मेहंदी कलर के कपड़े सुबह उठ करके अवश्य पहनना चाहिए और सर्वप्रथम पूजनीय भगवान गणेश के मंदिर में जाकर के एक श्रीफल और पान में 2 लौंग और 2 इलायची रख करके भगवान गणेश को अगर वो भेंट करेंगे तो ये मान के चलिए कि अगले नव वर्ष के पूरे 365 दिन आप सभी के लिए मंगलमय होंगे। खासकर जैसा अभी सवाल राजेश जी ने कहा कि अगला नव वर्ष किन किन विद्यार्थियों के लिए, किन किन क्षेत्रों में अच्छा रहेगा और किन के लिए खराब रहेगा, तो खासकर अभी हम देखें तो कलयुग के सर्वोच्च न्यायाधीश जो कि 15 नवंबर 2024 से मार्गीय हुए, तो खासकर मेष राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि, इन 6 राशियों के जातकों के लिए वर्ष 2025 के शुरुआत के 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च अत्यंत शुभ होने जा रहे हैं। मैं फिर से राशियां रिपीट करूंगा: मेष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इन 6 राशियों के लिए वर्ष 2025 के शुरुआत के 3 महीने अत्यंत शुभ होने जा रहे हैं। ये कोई भी कार्य अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो ये भगवान शनिदेव का नाम लेकर के अगर कार्य को शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से इनको सफलता अवश्य हासिल होगी। वहीं बची हुई 6 राशियों के लिए, खासकर वृषभ राशि के लिए और तुला राशि के लिए वर्ष 2025 के शुरुआत के 6 महीने संघर्षपूर्ण रहेंगे। तो खासकर अगर ये वृषभ राशि और तुला राशि के लोग कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं या कहीं बड़ी पूंजी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्हें जून तक का समय वेट करना पड़ेगा। पंडित जी, आपने चूंकि तुला राशि का भी कहा, चूंकि मेरी खुद भी स्वयं की भी तुला राशि है तो खैर मैं ये चाहूँगा कि इसमें क्या सरल उपाय ऐसे किए जाए जिससे भगवान श्री गणेश की कृपा दृष्टि बनी रहे, शनिदेव की भी कृपा दृष्टि बनी रहे। इसके साथ ही अन्य जो कोई भी देवता है, क्या कौन से देवता हमें सहयोगी करेंगे या कौन से देवता नाराज रहेंगे, विशेषकर क्या इसमें कुछ पितरों का भी कुछ वो योग रहता है क्या इसमें? खासकर वृषभ राशि और तुला राशि के जातकों को एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि उनके राशि के स्वामी नवग्रहों में सबसे सुंदर शुक्र ग्रह है, जो कि लग्जरियस लाइफ के प्रदान करने के दाता माने जाते हैं। कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर शुक्र ग्रह बलवान है या शुक्र उसका अच्छा है तो वो अपने आप में एक लग्जरियस लाइफ व्यक्ति जीता है। वहीं अगर उस व्यक्ति का शुक्र खराब है, चाहे वो किसी भी राशि का हो, तो ये मान के चलें कि उसके पास ना तो संपत्ति रहेगी ना ही सुख समृद्धि रहेगी। तो खासकर वृषभ राशि के लोगों और तुला राशि के लोगों को एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि शुक्रवार के दिन अगर वो सफेद रंग के कपड़े पहनेंगे और उसी के साथ महालक्ष्मी के अगर वो दर्शन करेंगे तो उनका शुक्र बलवान होगा, उसी के साथ महालक्ष्मी की अनन्य कृपा उनको प्राप्त होगी। और खासकर जैसे मैंने पहले कहा कि 2025 के शुरुआत के 6 महीने आपके लिए संघर्षपूर्ण रहेंगे, तो विशेषकर आप ये ध्यान रखिए कि इस बार 2025 में हर शुक्रवार के दिन आपको महालक्ष्मी के दर्शन अवश्य करना है और हो सके तो महालक्ष्मी को एक कमल का फूल अवश्य भेंट करें। आपने शुक्र का यहाँ पर वर्णन किया और इसके साथ में जो नव वर्ष आ रहा है इसमें विद्यार्थियों के विषय में बताया, आम आदमी के, इसमें राजनीतिक हलचल क्या रहेगी, राजनेताओं के लिए नया साल कैसा रहेगा?
खासकर नवग्रहों में कलयुग के सर्वोच्च न्यायाधीश भगवान शनि महाराज 15 नवंबर 2024 से मार्गीय स्थिति में आ गए हैं। तो इसका पूरा व्यापक असर राजनीतिक क्षेत्र में देखने को यह मिलेगा कि अब आपको देखने को मिलेगा कि विपक्ष जो कि पूर्ण रूप से अब मजबूत होता हुआ आपको दिखेगा, चाहे वो हम हमारे राज्य की मध्य प्रदेश की बात करें या हम पूरे देश की भारत देश की बात करें, विपक्ष आपको सरकार से ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखेगा। विपक्ष को आप मान के चलिए कि मजबूत अगर होगा तो उससे हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होगा और सरकार को जो डिसीजन वो नहीं भी ले पा रही है वो बिल्कुल वो ले नहीं पाएगी। मतलब पंडित जी, कान्हा जोशी जी ने विशेषकर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। अब हम चाहेंगे पंडित जी कि इसमें व्यापार जगत पे क्या असर रहेगा इस नए साल का? व्यापार जगत के लिए इस बार देखा जाए तो भूमि भवन प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी लोग हैं तो उनकी पूर्ण रूप से चांदी होने जा रही है, क्योंकि 2025 का अगर आप मूलांक करेंगे तो 2 और 2 4 और 4 और 5 9, तो 2025 का मूलांक 9 नंबर हो रहा है। आप ये मान के चलें कि 2025 का स्वामी मंगल ग्रह होने वाला है, मंगल के अधिपति होकर के इस वर्ष का शुभारंभ हो रहा है। तो मंगल ग्रह जो है वो चूंकि भूमि भवन के स्वामी माने जाते हैं, भूमि भवन के कारक माने जाते हैं, तो जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर व्यापार कर रहा है, भूमि भवन से रिलेटेड, चाहे वो दलाली कर रहा है या ट्रेडिंग कर रहा है, उसकी चांदी 2025 में निश्चित रूप से होने जा रही है। और ये मान के चलिए कि जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति अच्छी है या मंगल उच्च के हैं या जो लोग मांगलिक हैं, जो मंगल दोष से परेशान है, वो मान के चलिए कि 2025 में उन्हें एक नए मकान, नए प्लॉट के रूप में एक नई उपलब्धि विशेषकर हासिल होगी। तो धन्यवाद पंडित जी, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। लेकिन चूंकि अब ये कार्यक्रम काफ़ी सीमित हो रहा है और बहुत से आपने जो ग्रह दशा के विषय में जानकारी दी है, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना मोबाइल नंबर भी दे दें, ताकि अगर किसी को कोई और शंका या और कोई डिटेल में जानकारी आपको लेना है तो आप पंडित जी अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं। हम यहाँ नीचे स्क्रीन पर भी इनका नंबर प्रसारित कर रहे हैं, आप इनका नंबर ध्यान से सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9993527188। पंडित कान्हा जोशी। पंडित जी से अभी हमने 9 वर्ष के विषय में तो जानकारी प्राप्त कर ही ली है। इसके साथ ही हम कोशिश करेंगे कि पंडित जी दोबारा फिर हमारे इस प्रोग्राम पे आए और हम और भी नए विषयों को, तीज त्योहार और अन्य विषयों पर भी हम पंडित जी चर्चा करें। पंडित जी, 9 वर्ष के साथ में ये तो आपने उपाय बता दिए फर्स्ट दिन के, लेकिन ऐसे कोई और भी तीज त्योहार या कुछ और पर्व आ रहे हैं जिसका हमारे दर्शक फायदा उठा सकते हैं, विशेषकर महिलाएं जो कि आजकल उपवास और व्रत पूजन में काफ़ी विश्वास रखती है? जी, 9 वर्ष के मात्र 2 दिन बाद ही शुक्रवार के दिन विनायकी चतुर्थी, जिसे शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के रूप में जाना जाता है, कई शुभ संयोगों में खासकर रवि योग के साथ शुक्रवार के दिन पड़ रही है। चूंकि ये शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, अंग्रेजी 9 वर्ष की पहली चतुर्थी है, तो खासकर जो लोग भगवान गणेश की आराधना करेंगे और उस दिन भगवान गणेश को हरि दुर्वा भेंट करेंगे, ये मान के चलिए कि पूरा 9 वर्ष आपके लिए मंगलमय होगा। और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कोई भी विद्यार्थी अगर शुक्रवार विनायकी चतुर्थी के दिन करेंगे तो बुद्धि की प्राप्ति उन्हें भगवान गणेश से अवश्य होगी। धन्यवाद कान्हा जोशी जी, आपने हमारे दर्शकों को काफ़ी समय दिया और काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। और दर्शकों, हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस खबर को, इस पूरे कार्यक्रम को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें, ताकि आपके साथ में आपके अन्य भाई बंधु परिचित इसका लाभ ले सके। कान्हा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।